सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू खेल का जुनून। जनाब, आज पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड मैच हुआ और क्या ही फैंटास्टिक मैच हुआ, क्योंकि हम में से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि 400 का जो टारगेट होगा 401 का, वो पाकिस्तान की टीम के लिए चेस करना आसान हो जाएगा। अगर हम पाकिस्तान की अब तक की परफॉर्मेंस देखें वर्ल्ड कप की, तो पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस थी वो मुतासिर कुन नहीं रही, जिसकी वजह से हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि पाकिस्तान के लिए जो 402 यानी 402 का जो हदफ है ये बहुत बड़ा हदफ होगा। और अगेन फिर वही बात आ जाती है कि पाकिस्तान के लिए बहुत सारे चैलेंजेस थे। ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान को अपने, या अगर जब वो चेस करते हैं तो 35 ओवरों में इस टारगेट को कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन जनाब बारिश हुई, डीएलएस मेथड, और उसके बाद गेम बदल गई जब फ़खर का बल्ला चला और फ़खर ने 11 छक्के 8 चौकों की मदद से हमने देखा कि फ़खर ने कैसे गेम का पांसा पलट दिया। पूरी न्यूजीलैंड की टीम एक जानिब, इतनी बड़ी बैटिंग, इतना बड़ा स्कोर, लेकिन दूसरी जानिब था फ़खर, और फ़खर ने लगता है ऐसे कि पूरी दो टीम्स की बिहाफ पे जिस तरह से फ़खर है आज खेला, पूरा मैच उसके नाम कर दिया जाए तो ये कम नहीं होगा। तो 11 छक्के और 8 चौके और पाकिस्तान ये मैच जीत गया 21 रन से। और जिस तरह से सिचुएशन ये रही कि क्योंकि ओवर्स को महदूद कर दिया गया था डीएलएस मेथड के बाद, तो पाकिस्तान 200 पाकिस्तान ने स्कोर किए थे सिर्फ एक विकेट उनके नुकसान पर, और बाबर और फ़खर मौजूद थे, नॉट आउट रहे। मैच पाकिस्तान जीत गया। आज पाकिस्तानियों का दिन बन गया, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो उम्मीदें हैं वो मज़ीद रोशन हो चुकी हैं सेमीफाइनल के लिए। सिर्फ एक जो गेम है, जो एक गेम रह चुकी है, एक मैच रह चुका है इंग्लैंड के साथ हमारा, उसकी दूरी पर है, और उसमें भी अभी अगर मगर की सिचुएशन अपनी जगह पर मौजूद है। उस हवाले से भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ आज अगर दूसरी टीम की बात की जाए, वहाँ पर जनाब रचिन रविंद्रा, उन्होंने बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, उनकी भी हम तारीफ़ करेंगे। 108 रन उन्होंने स्कोर किए 94 गेंदों पे। उनके अलावा विलियमसन थे, वो बहुत अच्छा खेले, 95 उन्होंने स्कोर किया, और बाकी टीम ने भी अपना अपना हिस्सा डाला। क्या हुआ आज के मैच में, पहले झलकियाँ आपसे शेयर करते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल इनिंग्स ही प्लेड, और आज इस पे बड़ी मज़े के मीम्स भी बन रहे थे। लोगों ने फ़खर की तारीफ़ें की, वहीं पे चाचा इफ्तिखार भी मैदान में। उन्होंने कहा कि वो जो आजकल हम सुन रहे हैं ना कि सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, तो वो उन्होंने आज ट्वीट भी किया, और इनकी परफॉर्मेंस को रीट्वीट करते हुए इफ्तिखार ने ये सारी इस पे जो मीम है वो शेयर की। तो जनाब, आज की परफॉर्मेंस के हवाले से, पाकिस्तान के मैच के हवाले से, और पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए उसे क्या क्या करना होगा, इस तमाम सिचुएशन पे भी हम बात करेंगे। लेकिन एक ख़बर आपके साथ यहाँ पर हम शेयर कर लें। ख़बर ये है कि ये कहा जा रहा था कि जो पीसीबी के चेयरमैन है ज़का अशरफ, उनकी मुद्दत मुलाज़मत में तौसी कर दी गई है। ज़राए से जब ये ख़बर आई तो उसके थोड़ी देर बाद ही तरदीद भी अब आ चुकी है पीसीबी की जानिब से, और तरदीद कर दी गई है। मीडिया पर चलने वाली तौसी की ख़बरों में कोई सदाकत नहीं है। इस हवाले से पीसीबी ने यह एलामिया शेयर कर दिया है। ज़का अशरफ के बारे में कहा जा रहा था कि इनकी मुद्दत मुलाज़मत में तौसी या तैनाती की जा रही है, लेकिन अब पीसीबी का ये एलामिया जो बिल्कुल क्लैरिटी लेकर आ गया है इस सारी सिचुएशन में, वो कह रहे हैं कि कोई मुद्दत मुलाज़मत में तौसी नहीं कर रहे, इन ख़बरों में सदाकत नहीं है। हमारे रिपोर्टर हैं, क्रिकेट एनालिस्ट भी हैं, अब्बास शब्बीर, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनसे इस खबर से मुतालिक बात करते हैं। अब्बास, ये असल खबर के हवाले से ज़रा बताइए, क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि जी मुद्दत मुलाज़मत में तौसी की जा रही है, लेकिन अब ये पीसीबी का एलामिया भी सामने आ गया है, वो तो तरदीद कर रहे हैं। क्या चल रहा है, मामला क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खींचातानी वाली सीट है। बहुत बहुत बड़े बड़े लोग इस वक्त चेयरमैन, मैनेजमेंट कमेटी और पीसीबी की भागदौड़ संभालना चाहते हैं। एक तरफ ज़का अशरफ मैदान में है, वो चाहते हैं कि एक्सटेंशन हो, यानी डेफिनेटली अभी वो इलेक्शन प्रोसेस नहीं हुआ, बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई। नजम सेठी साहब हैं, बहुत से टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, वो भी अपनी लॉबी कर रहे हैं। फिल वक्त जो मुझे इत्तला मिली है ज़राए वफाकी हुकूमत और आईपीसी के, उनके मुताबिक ज़का अशरफ साहब की 3 महीने के लिए तौसी कर दी गई है, और लेकिन प्रोसेस के अंदर है। एक सर्कुलेशन समरी के ज़रिए ये प्रोसेस कंप्लीट होता है किसी भी प्राइम मिनिस्टर से, अगर आपने मंजूरी लेनी होती है तो अभी वो प्रोसेस के अंदर है। पाकिस्तान के अंदर हैपनिंग्स बहुत तेज़ी से होती हैं। अभी भी मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि खींचातानी हो रही है, लेकिन मेरे ज़राए ये बताते हैं कि 3 महीने की
तौसी हो गई है। अच्छा। क्रिकेट बोर्ड का मुझे नहीं, मेरी किसी से बात नहीं हुई वहां पर कि उन्होंने कहाँ पे खबर चली है और उन्होंने क्यों ये डिनाइल दिया है। हालांकि उनका तो मेरा ख्याल है इस खबर से कोई ऐसा ताल्लुक नहीं होना चाहिए। हाँ, अलबत्ता मुझे लगता है कि कुछ टीवी चैनल्स पे अगर पीसीबी जराए से ये खबर चल रही होगी तो एक इम्पैक्ट थोड़ा सा गलत जाता है कि खुद ही ये खबरें चलवा रहे हैं। लेकिन मैं वफाकी हुकूमत के मैंने 2-3 लोगों से बात की है, उन्होंने कहा कि ये मामला प्रोसेस के अंदर है। इस वक्त तक एक तरफ से मंजूरी हो चुकी है, लेकिन इसका एक बाकायदा प्रोसेस होता है सर्कुलेशन समरी का, तो वो प्रोसेस के मराइल में है, हो जाएगा नोटिफिकेशन। अच्छा, कंफ्यूजन पता है क्यों बात हो रही है? क्योंकि जो स्टैंडिंग कमेटी है उनका वर्जन अलग है और यहाँ से हम देख रहे हैं जी पीसीबी एलामिया ये एक ज़राए अलग खबर चला रहे हैं कि भाई वो तरदीद कर रहे हैं, तो ये दो अलग वर्जन आ गए हैं। समझ नहीं आ रही किसकी जो बात है उसमें सच है, किसमें सदाकत है, तोसी हो रही है नहीं हो रही। देखिए, कल तक नोटिफाई हो जाएंगी, चीज़ें क्लियर हो जाएंगे आइंदा 2 दिनों में। कल संडे है, मे बी मंडे को हो जाए, या अगर नोटिफिकेशन होना है तो आज रात को भी हो सकता है, किसी वक्त भी हो सकता है नोटिफिकेशन। लेकिन मैं पीसीबी ऑफिशियल से बात करने की कोशिश करता हूँ, ज़रूर इसको अपडेट करते हैं इस बात को कि भाई आप तक शायद खबर पहुंची है नहीं पहुंची, या किस सीक्वेंस के अंदर आप लोगों ने इसकी तरदीद की है। लेकिन वफाकी हुकूमत के जो ज़राए हैं आईपीसी के, वो बताते हैं कि 3 महीने के लिए तौसी हो रही है। बहुत ज्यादा। लेकिन अगर आप इतने वही अगेन अगर आप इतने वसूख से कह रहे हैं कि आपकी बात हुई है और वो ये कह रहे हैं जी तौसी हो चुकी है, नोटिफिकेशन किसी भी वक्त आ सकता है, तो यहाँ पर पीसीबी दे कुड हैव स्टेड साइलेंट इस सारे इशू पे, इंस्टेड कि वो ये एक एलामिया जारी करें कि भाई तौसी हो ही नहीं रही। हाँ, मैंने ये आपके प्रोग्राम के अंदर था तो मुझे पता चला है, मुझे एक मैसेज आया, मैंने वो मैसेज पूरा पढ़ा नहीं है। कुछ और लोगों ने भी बताया कि पीसीबी क्यों ये बात कर रहा है, वजह क्या है, पीसीबी क्यों इस तरह की तरदीद कर रहा है। हालांकि उनको नहीं करनी चाहिए। अगर ये खबर नहीं भी होगी वफाकी हुकूमत की तरफ से तौसी की, तो इनको तो तरदीद करने की मेरा ख्याल जरूरत नहीं है। लेकिन पीसीबी जराए से अगर कहीं पे कोई खबर चल रही है तो शायद उन्होंने उस सीक्वेंस के अंदर इस खबर की तरदीद की हो कि पीसीबी की तरफ से ऐसी कोई खबर लीक नहीं हुई। सही। साजिद खान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। साजिद खान साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, पूरी कौम को मुबारक हो कि पाकिस्तान आज मैच जीत चुका है। और दूसरे पहले मैं चाहूँगी कि इस मैच की परफॉर्मेंस के हवाले से बात करने से पहले आपका इस पर कॉमेंट ले लूँ। ये जो अभी खबरें चल रही हैं, एक तरफ कहा जा रहा है ज़का अशरफ साहब उनकी तौसी हो रही है मुद्दत मुलाजमत में, दूसरी जानिब पीसीबी ये आके कह रहा है कि नहीं भाई अभी कोई मुद्दत मुलाजमत में तौसी नहीं हो रही, इन खबरों में सदाकत नहीं है, ये चलने वाली खबरें फेक कह ली जाएँ या खुद से चला दी गई हैं। इस तरह से सिचुएशन बन चुकी है। आपके पास भी रिपोर्ट्स आती होंगी इस हवाले से, आपके सुनने में क्या आ रहा है? मुद्दत मुलाजमत में तौसी हो रही है, पीसीबी अभी चाह नहीं रहा इसको रिवील करना? मैं आपको और अब्बास भाई को बहुत बहुत सलाम। यकीनी तौर पर प्राइम टाइम पे ये स्पोर्ट्स का बाजी ले जाता है, जिस तरह जुनून के तहत ये प्रोग्राम ने शोहरत हासिल की है और बहुत ही आउटस्टैंडिंग बात चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जैसे कल हमने बात की थी, यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी साहब वज़ीर आज़म साहब से मिले थे, बहुत ज़्यादा खबरें चल गई थी क्या उनको चेयरमैन बनाने की बात की जा रही। तो मेरे अपने ज़राए बताते हैं, मैं अब्बास भाई को सेकंड करूँगा। यकीनी तौर पर जो 2 छुट्टियाँ आ गई हैं, 2 छुट्टी की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो बात चल रही है, 120 दिन का टाइम दिया गया था चौधरी ज़का अशरफ साहब को इलेक्शन के हवाले से। जो उनमें जो 9 लोग थे उनमें से एक साहब जो उनमें से विदड्रॉ हो गए और वो सारा ज़राए से खबरें चला रहे हैं और वही चाह रहे हैं चौधरी ज़का अशरफ साहब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काम कर रहे हैं। और जिस तरह आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीती है तो हमारी तो कोशिश ये है कि उनको कंटिन्यू वर्ल्ड कप तक मौका दिया जाए और उसके बाद वो इलेक्शन कराए और बाकी जो जिम्मेदारी है वर्ल्ड कप के बाद निभाए। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एक बहुत ही अच्छा कहना चाहिए, हमने बहुत दिन बाद एक टीम जेल होके देखी है और उसमें तो हम आएंगे। मगर ये चीज़ जो आप कह रहे हैं, आप कल इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। मगर ये चीज़ ज़रूर एक जो इम्पोर्टेंट बंदा है जो बहुत ज़्यादा ज़राए थे डिफरेंट चैनलों में खबर चला रहा है, अब्बास भाई समझ हो गए उनको किनको कह रहा है, उनका ताल्लुक बहुत इंपॉर्टेंट है और नजम सेठी के दौर में भी वो पक्का कमेटी में मौजूद थे वो। और ये यकीनी तौर पर इससे पाकिस्तान क्रिकेट को और वज़ीर आज़म साहब, मौजूदा वज़ीर आज़म साहब ने भी यही मेरे अपने ज़राए बताते हैं, उन्होंने कोशिश की है ज़का अशरफ साहब जो चौधरी ज़का अशरफ साहब है वर्ल्ड कप तक कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद जो भी फैसला होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। मगर दोबारा पॉइंट पे आते हैं, आज मेरे पास अल्फाज नहीं है आमना, यकीनी तौर पर जो फ़कर ने इनिंग के लिए तारीख की बेहतरीन इनिंग
पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसी इनिंग खेलना और बॉल और बैट के दरमियान क्या हाई बैक लिफ्ट, और ये यकीनी तौर पर ये क्रिकेट एज ए क्रिकेट कोच मैं बात करूं जो उनका बॉल और बैट के दरमियान जो खेलते हैं, हाई बैट लिफ्ट से खेलते हैं, जो चौका मारते हैं, छक्का मारते हैं, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए, फकर ही खेल सकते थे। नामुमकिन को मुमकिन बनाया, 400 रन बनाना, और उनके पास 3 स्पिनर जिस तरह उनकी टीम ने खेला था। एक वक्त तो सारे लोग ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे थे, अब तो हमारा कहीं भी आसरा नहीं है, हम तो कहीं भी नजर नहीं आ रहे। मगर अल्लाह ताला के साथ लोगों की दुआ, अल्लाह ताला भी उन्हीं के साथ होते हैं जो मेहनत से खेलते हैं, दिल से खेलते हैं। मैं अब्बास भाई को और यहाँ पर उसको बहुत ज्यादा क्रेडिट दूंगा, उन्होंने हमेशा हिम्मत दिए रही और फकर को सपोर्ट की है। और अब्बास भाई के साथ जो दोबारा दूसरा जो रिपोर्टर है जो जैन से मेरे नाम एजाज बाकरी, इन्होंने आउट वे जाके काम किया, फकर को सपोर्टिंग की, फकर को उठाया। तो ये क्रेडिट बताना जरूरी है। टीम गेम होता है, खिलाड़ी खेल ग्राउंड में रहे, मगर हमारी लॉबी क्या है कि पाकिस्तान की क्रिकेट तरक्की करे, पाकिस्तान की टीम के साथ खिलाड़ी प्रमोट करें। जहां खिलाड़ी बैट कारकर्दगी दिखाते हैं हम उनको हाईलाइट जरूर करते हैं। आज बाबर ने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट के लिए आमना, उन्होंने तो शेरवानी 7 लाख रुपए के ले लिया। ठीक है साजिद खान साहब, आपको यहीं पे हम इंटरप्ट करेंगे क्योंकि खबर आपसे शेयर कर लें। जनाब, सरकारी नोटिफिकेशन आ चुका है। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की मुद्दत मुलाजमत में 3 माह की तौसी कर दी गई है। तौसी का ये सरकारी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बोल न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे रिपोर्टर अब्बास शबीर ने ये खबर ब्रेक की थी, जिसकी अब हम देख रहे हैं कि अब ये सामने आ चुकी है, खुलकर सामने है कि सरकारी नोटिफिकेशन भी सामने आ गया है। तौसी का ये सरकारी नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। बोल न्यूज़ ने सबसे पहले ये खबर ब्रेक की और ज़का अशरफ, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वफाकी हुकूमत की जानिब से तौसी की जा रही है उनकी मुद्दत मुलाजमत में, अब फाइनली उसका नोटिफिकेशन भी सामने आ चुका है। अब से कुछ देर पहले पीसीबी का एलामिया जिसमें कहा गया कि इन खबरों में कोई सदाकत नहीं है, ये बड़ी अजीब सी बात है। दूसरी जानिब ये सरकारी नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर है जिसमें ये कहा जा रहा है कि ज़का अशरफ अब जो पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन 3 माह के लिए मज़ीद बरकरार रहेंगे और उनकी मुद्दत मुलाजमत में तौसी कर दी गई है। अब्बास, ज़बरदस्त भाई, आपने ये जो खबर दी थी वो प्रूव हो गई कि बिल्कुल सही सच्ची खबर आपने जो यहाँ पे ब्रेक करवाई। और उसके बाद अजीब सी बात है कि पीसीबी का जो एलामिया था ये अब एक आयरनी बन चुकी है क्योंकि सरकारी नोटिफिकेशन भी सामने आ चुके हैं। पास ये खबर, लेकिन मैं इंतजार कर रहा था मौके का कि कब ये खबर दी जाए। तो ये टाइम था जब मुझे पता था कि नोटिफिकेशन, मैंने अभी आपको कहा था कि रात को भी हो सकता है नोटिफिकेशन, क्योंकि सोर्स आपको जब कोई खबर देता है ना तो सोर्स को डिस्क्लोज नहीं किया जाता। राइट। तो मुझे पता था कि नोटिफिकेशन हो रहा है, 3 महीने का एक्सटेंशन उन्होंने कर दी है। मुझे फेडरल गवर्नमेंट के एक हाई सोर्स पीएम हाउस ने बता दिया था कि नोटिफिकेशन हो जाएगा, लेकिन मैंने उसको रखा था कि 2 दिन छुट्टियां हैं और आज भी हो सकता है रात को, क्योंकि सरकारी काम है। पीसीबी ऑन बोर्ड नहीं था या फिर पीसीबी चाह नहीं रहा था कि जब तक ये नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक हम चुप रहे? मैंने आपको बताया ना, पीसीबी ये नहीं चाह रहा था कि पीसीबी जराए से खबर चले, क्योंकि कोई भी डिपार्टमेंट की जब खबर उस डिपार्टमेंट के सोर्सेज से चलती है ना तो वो फिर समझा जाता है कि ये डिपार्टमेंट वाले खुद चलवा रहे हैं। तो ये थोड़ी सी टेक्निकलिटीज अभी मीडिया डिपार्टमेंट में इतनी पीसीबी के, मेरा ख्याल है इतनी कोई अच्छा काम नहीं हो रहा, उनसे नहीं हो पा रहा। इस किस्म की प्रेस रिलीज का कोई फायदा नहीं होता। तरदीद आप क्यों चला रहे जब मैं आपको खबर दे रहा हूँ, यानी और भी लोगों के पास खबर होगी, मैं सोर्स से खबर दे रहा हूँ, वसूख से कोई इस तरह नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कभी हमारी दी हुई खबर कोई बाउंस नहीं हुई, हमेशा हमने पहले खबर दी है, अच्छी खबर दी है। तो मैं किसी वसूख के साथ ये बात कर रहा था, अगर आपने डिनाइल देना था तो 3-4 मिनट बाद नोटिफिकेशन आ गया और मैं आपसे दरमियान में प्रोग्राम में था और मेरे पास काफी देर से नोटिफिकेशन आ रहे थे, तो मैं लाइव था तो इस वजह से मैं उसको ओपन नहीं कर पा रहा था। लेकिन 3 महीने की तौसी दे दी है, डे टू डे अफेयर्स काम की करेंगे वो, और ये कहा है कि 3 महीने के बाद अब मजीद एक्सटेंशन नहीं होगी। इस नोटिफिकेशन के अंदर ये वाज़ेह तौर पर लिखा है। जो बिजनेस रूल्स हैं फेडरल गवर्नमेंट के, उसके तहत ज़का अशरफ साहब को 3 महीने की दी एक्सटेंशन। एतमाद रखा है कि ज़का अशरफ साहब एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। ये जो टीम की परफॉर्मेंस हुई, ये जो क्योस हुआ, इसमें ज़का अशरफ साहब का कोई ताल्लुक नहीं है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मामले के अंदर भी देखें कि कैसा मामले को गलत ट्रीट किया गया, खिलाड़ियों को तनख्वाहें नहीं मिली। ज़का अशरफ साहब ने आज तक नहीं कहा कि खिलाड़ियों को पैसे ना दें, उन्होंने तो ज्यादा पैसे देने का कहा। आज फखर जमान को उन्होंने टेलीफोन किया, 10 लाख रुपए इनाम दिए। और जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये जो इतना इशू बनाया हुआ था ज़का साहब के खिलाफ, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में
ज़का अशरफ चाहते थे कि जो परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा है उसको ज्यादा इंक्रीज दिया जाए और जो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, जो इंजर्ड हो जाते हैं प्लेयर, उनको थोड़ा सा डिक्रीज किया जाए। तो बड़ा प्रोफेशनल किस्म का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और बड़े प्रोफेशनल तरीके से वो इस वक्त क्रिकेट बोर्ड को चला रहे हैं, बड़े तहम्मुल मिजाज से सबको वो ऑन बोर्ड ले रहे हैं, पुराने क्रिकेटर्स को। ये नीड ऑफ द आवर थी इस वक्त उनको एक्सटेंशन देना। अच्छा, ये जो अभी पीसीबी का सारा रोल है, क्योंकि वही अगेन बात आती है, अभी हमने खबर चलाई, उनका एलामिया चलाया, फिर आयरॉनिक ये कि भाई वो खबर के नोटिफिकेशन भी आ गया, तो ये क्या पीसीबी खुश नहीं है इस फैसले से, चाह नहीं रहा था कि ऐसा कुछ हो, क्या अंदर की क्या खबर है? इनको ये तरदीद जारी नहीं करनी चाहिए थी। और मैं जब हम बड़े वसूख के साथ, जिम्मेदारी के साथ खबर दे रहे थे ना, हम इस तरह तो नहीं खबर दे रहे थे कि हमने वैसी खबर दे दी। वेरी राइट। तो आपको तरदीद चलानी नहीं चाहिए थी। जब एक चीज प्रोसेस के अंदर है, मैं अपने व्यूअर में कह रहा हूँ कि ये सर्कुलेशन प्रोसेस के अंदर है सारा मामला, और ये सर्कुलेशन प्रोसेस माजी के भी प्राइम मिनिस्टर्स की हमने बीट्स की है, ये एक प्रोसेस होता है। तमाम जो वजीर होते हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनके पास ये समरी जाती है और वो साइन करते हैं और उसके बाद फिर नोटिफाई होता है। ये पूरा प्रोसेस होता है। तो शायद उनके मीडिया डिपार्टमेंट को इस प्रोसेस का इल्म ना हो, शायद आई डोंट नो कि क्यों उन्होंने इस किस्म की तरदीद चलवाई है। ये मेरे इसी पर देख लेते हैं ये साजिद खान साहब का भी। साजिद खान साहब, ये अब नोटिफिकेशन भी आ गया है, ज़का अशरफ साहब अगले 3 महीने के लिए उनको एक्सटेंशन मिल गई है। इस फैसले को वैसे आप कैसे देख रहे हैं? ये ज़रूरत थी इसकी, नागुज़ीर था इस वक्त करना? मैंने पहले तो अब्बास भाई से नाराज हूँ, अब्बास भाई ने मुझे सेकंड नहीं किया, हालांकि मैंने आपने मुझसे पूछा, मैंने उसी को ये बात कह दी थी। बारह अपना मौक़िफ़ है, हम तो अपने को नहीं कोई बात नहीं, बहुत ही आला इस प्लेटफॉर्म के तब ये खूबसूरती, इस प्रोग्राम की खूबसूरती है, जिस तरह आमना लेके चलते थे। चौधरी ज़का अशरफ साहब एक खानदानी आदमी है 2012 में भी इन्होंने कोशिश की, मगर लॉबियाँ जो होती है ना, किसी को काम करने से रोक दी जाती है। जब हम और अब्बास भाई बात कर रहे थे, किसी ने कह दिया उनकी फैमिली भी बोर्डिंग लॉजिक करने ज़का अशरफ साहब हैं। माजरत के साथ आपको याद होगा, पीएसएल की बुनियाद इन्होंने रखी है। और कल हम कोशिश करेंगे, आमना अब्बास भाई से रिक्वेस्ट करेंगे, चौधरी ज़का साहब हमारे इस प्रोग्राम में है, जो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान के लिए सपोर्ट के लिए प्रोग्राम कर रहा है, और उनको आना चाहिए। देखिए, ये खूबसूरती है प्रोग्राम की, हम बैलेंस प्रोग्राम लेके चलते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, तो उससे कोशिश करते हैं पूरी दुनिया में जो सुना जाता है, पसंद किया जाता है, हक और सच की बात करने की कोशिश की जाती है। और अब्बास भाई ने सेकंड कर दिया, जैसे फकर को 10 लाख रुपए अनाउंस किए, बड़ी खुशाइन बात है भाई, पाकिस्तान की तारीख बना दी उस लड़के ने। क्या खेला है, उसके साथ ज्यादती की गई। साबिक चीफ सेलेक्टर अपने भांजे को खिलाने जाते हैं, उसको ड्रॉप कर देते। पाकिस्तान की हिस्ट्री का ऐसा ओपनर तो मैंने देखा नहीं, बॉल और बैट के दरमियान जिस तरह वो खेलता है, अंडर प्रेशर था, उसको जिस तरह पानी की केन विलियमसन ये कह रहे थे, केन विलियमसन ये कह रहे थे कि भाई हमने सोचा ही नहीं था, वो बाद में उन्होंने जो गुफ्तगू की है, हमने सोचा नहीं था कि इतना जो हमने स्कोर बना लिया है, इसके बाद ये सारी सिचुएशन हो सकती है। वो खुद सरप्राइज थे और वो अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। आपको करना भी चाहिए। आपको लग रहा था वैसे जिस टाइम 402 का टारगेट दे दिया कि ये हो पाएगा? नहीं, बाखुदा मुझे नहीं लग रहा था। और मैं यही समझ रहा पाकिस्तान मैच हार जाएगा, 3 स्पिनर खेलने हैं। मैं तो वहां भी पैनिक हो गया था जब हमने कल इसी प्लेटफॉर्म पे बात की थी, और हमने वादे तौर पर ऑन रिकॉर्ड बोला था पाकिस्तान टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने को उतर दीजिए। और बाबर ने जो उसको कॉन्फिडेंस मैंने देखा ना टॉस जीतने के बाद, जो उसने डिसीजन लिया, हालांकि उनके कप्तान यही कह रहे थे पिच पे नबी है, और उनके 3 स्पिनर खेले, हम 4 फास्ट बॉलर खेले, हालांकि शाहिन शाह आफरीदी बहुत ही महंगे साबित हो पाकिस्तान। जाहिर बात इतने शॉर्ट बाउंड्री हो, सारे बॉलर एफोर्ड नहीं कर सकते, मगर वो पास हो गए। जीतने के साथ जो इनिंग खेली है ना, और आज मैंने पहली दफा बाबर को देखा है इतना कॉन्फिडेंस, जिस तरह बाबर फकर छक्के मार रहा था, बार बार उसके पास जा रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे थे। ये कप्तानी हम बार बार यही कहते हैं। और हमने एक चीज और बताऊं, अब्बास भाई भी इस बात को सेकंड के, बाबर ने 7 लाख रुपए की शेरवानी सिलवा ली है इंडिया में, शादी की तैयारियां हो रही हैं। अच्छा, ये स्टार क्रिकेटर है। मजीद खबर में जाऊंगी इसी हवाले से। क्या शादी ये वर्ल्ड कप के बाद हो रही है फौरन? हाँ जी बिल्कुल, वर्ल्ड कप के बाद होने के मेरे अपने जराए बताते हैं, और बड़ी बड़ी कंपनी से उन्होंने जुल्ली की भी अपनी इजाज़त लेने की तैयारी कर ली है। ये अब्बास भाई और एजाज बाकरी साहब जो वहाँ पर मौजूद हैं, वो ज़रूर इस बात को बताएंगे। ये खबर तो मैंने इस प्लेटफॉर्म पर देनी थी कि पसंद करा जाता है प्रोग्राम, लोग सुनते हैं, पसंद करते हैं। देखिए, क्रिकेट की खूबसूरती ये होती है जो ग्राउंड में खेले, उसकी तारीफ करना चाहिए। आज क्रिकेट की जीत हुई है, पाकिस्तान की जीत हुई है, पाकिस्तान के तमाम उन लोगों की जीत होगी जो पाकिस्तान से तवक्को रख रहे हैं सेमीफाइनल जाने की। आमना
हमने कब कितने दिन पहले कहा था 92 की तारीख यहाँ पर याद करें, 92 की तारीख पाकिस्तान दोहराना चाह रही है। तो ये चीज क्रिकेट की खूबसूरती है, जिस तरह क्रिकेट में आज हमारी टीम ने अच्छा किया, हम आगे भी उम्मीद करेंगे। हालांकि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का जो मैच हुआ था वो लग रहा था एक वक्त में इंग्लैंड जीत जाएगी, तो जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने काम की, और उनकी अगर बॉलर की बात की है, जैम्पा की अगर मैं तारीफ ना करूं तो हमेशा मैं उसको आउटस्टैंडिंग मैन ऑफ द मैच हुआ है, और ये चीज हमारे फेवर में गई है। आप देखिए, और दूसरी चीज अब्बास भाई ये बताएंगे, जो न्यूजीलैंड का मैच है उस दिन 70% बारिश की पेशेंगोई है, जिस दिन हमारा मैच यही बात मैं लेके चल रही हूँ। जैसे अब्बास आज बारिश की पेशेंगोई थी और बारिश हुई भी, जिसकी वजह से हमने देखा कि डीएलएस मेथड भी अप्लाई हुआ और उसके बाद पाकिस्तान का जो टारगेट था वो ये बन गया। तो अब मुझे ये बताएं कि जो ये कहा जा रहा है कि वाकई न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मैच में भी बारिश एक्सपेक्टेड है, क्योंकि न्यूजीलैंड के लिए वो मैच हमारे लिए खास तौर पे कि अगर वो हार जाए तो बहुत बेहतर हो जाएगा। देखिए, बेंगलोर का जो वेदर है वो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है। बादल होते हैं आधी साइड तो वो मैच भी बेंगलुरु में बेंगलुरु में धूप होती है जी, तो बड़ा अजीब सा वेदर है। वेदर फोरकास्ट के बारे में तो प्रेडिक्शंस गलत भी हो जाती हैं मेट डिपार्टमेंट्स की, क्योंकि कई ऐसे कराची का वेदर जिस तरह है कि आपको क्लाउडी नजर आता है और अचानक धूप भी आ जाती है, तो वेदर थोड़ा सा रिलाय करता है। लेकिन प्रेडिक्शन है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन इफ एंड बर्ड्स पर नहीं जाना चाहिए। अगर मैच हुआ न्यूजीलैंड श्रीलंका का, तो न्यूजीलैंड की टीम श्रीलंका को हरा सकती है, इजीली हरा लेगी, क्योंकि आप देखेंगे विलियमसन, जडेजा, पूरी टीम जो है वो बड़ी इन फॉर्म है। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड और श्रीलंका वाला वेन्यू भी सेम है, यानी बेंगलोर में मैच होगा वो भी? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या कह रही? मैं बोल रही हूँ कि ये जो मैच अगला होने जा रहा है न्यूजीलैंड और श्रीलंका का जो मैच होगा न्यूजीलैंड का, वो भी सेम वेन्यू? जी, बेंगलुरु में वेदर कंडीशंस आज आपने देखी है कि कैसी वेदर कंडीशंस थी, कि सुबह मौसम ठीक था। इससे पिछले एक हफ्ते के अंदर भी सुबह कुछ जगह के ऊपर बारिश होती थी, कुछ जगह के ऊपर मौसम तो वापस चलते हैं, कमिंग बैक टू आवर जो हमारी परफॉर्मेंस पे हम बात करें आज की। तो अब्बास, आपको लग रहा था जब तक बारिश नहीं हुई कि ये वाकई हो जाएगा? आप समझते हैं कि बारिश की वजह से थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो गया इसको अचीव करना, ये वाकई आज इतनी अच्छी इंटेंट के साथ और जिस तरह से हमने देखा कि बड़ी स्मूथ क्रिकेट खेली है, बड़ी स्मूथ गेम खेली है हमारे प्लेयर्स ने, ख़ास तौर पे फ़खर की बात की जाए, फ़खर के साथ साथ बाबर भी बहुत अच्छा खेल कर गए आज। कमाल जी, वंडरफुल। आज आपने देखी किस तरह एग्रेसिव क्रिकेट खेली है, और फ़खर जमान इग्नोर हुए हैं पूरे टूर्नामेंट में, और 2 मैचेस के अंदर इन हुए। हम कोलकाता में उनसे होटल के अंदर हमारा मीटअप हुआ था, उन्होंने बड़ा डिटेल अपनी फिटनेस के बारे में बताया था, और उसने कहा था कि मैं दोबारा से फिट हो चुका हूँ। फिर 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी भी अगर आपको याद हो तो फ़खर जमान चैंपियंस ट्रॉफी का भी हीरो था। दोबारा से किस तरीके से कमबैक किया है उसने, और अपनी परफॉर्मेंस से उसने साबित किया है कि वो फिट है, बिल्कुल 110% फिट है वो। और उसकी बैटिंग स्टार्ट से ही आपने देखा था कि बहुत क्लियर था, उसका बैट क्लियर था कि उसने मैच जितवाना है हर सूरत में। बारिश ना भी होती तो फिर भी हम विनिंग पोजीशन के अंदर थे। और बाबर आजम के बारे में आप देखेंगे जो बातें हो रही थी कि अनफिट है, बैड पैच है, कप्तानी से हटा दें। मैं पहले दिन से आपको कहता था कि कप्तानी से ये हटेगा नहीं, ना इसकी कप्तानी के हवाले से कोई बातचीत हो रही है। मैं आपको फिर आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी बाबर आजम ही टीम की क़यादत करेंगे। पूरा एतमाद है। बैट पैच एक प्लेयर के ऊपर होता है, लेकिन वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। आज उसने साबित किया है, फ़खर जमान को उसने खिलाया एज अ कैप्टन खड़े होकर, तो आज उसने साबित किया है कि वो बहुत बड़ा प्लेयर है। और हर देखिए, बड़ा प्लेयर वो होता है जो आपको मैच जितवाए, जो विनिंग पोजीशन के अंदर लेकर जाए। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। हमें ब्रेक की जानिब जाना है। अब्बास मजीद भी वो कंटिन्यू करेंगे। साजिद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। और आज वाकई पाकिस्तान ने क्या क्रिकेट खेली है, मज़ा आ गया देख के। ख़ासतौर पर फ़खर जिस तरह से फ़खर पाकिस्तान बनकर हमारे सामने एक बार फिर आए, और जो उन्होंने इनिंग्स के लिए सबने इस गेम को बहुत एंजॉय किया। इवन दो न्यूजीलैंड के लोग जो थे, न्यूजीलैंड की टीम थी और न्यूजीलैंड के जो कैप्टन है वो भी तारीफ़ किए बगैर ना रह सके। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह से हमने आगाज़ किया अपने प्रोग्राम का, लेकिन एक अहम खबर आ गई। ज़का अशरफ साहब की मुद्दत मुलाज़मत में एक्सटेंशन उनको मिल चुकी है, तोसी हो चुकी हुई है, और उसकी वजह से हम आज जो मैच की जो झलकियाँ थी, क्या आज परफॉर्मेंस थी, स्कोर बोर्ड क्या रहा,
समरी क्या रही मैच की वो हम आपसे डिस्कस नहीं कर पाए, तो अभी समरी आपके सामने मौजूद है। ये समरी आप देख सकते हैं, न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान। न्यूजीलैंड साइड ने पहले खेला और रविंद्रा वहाँ पर जो हैं वो छाए रहे, 108 उन्होंने स्कोर किया। फिर विलियमसन सेंचुरी के करीब थे लेकिन कर ना पाए, 95 वो खेल चुके। उसके बाद फिलिप्स आए 41 और वहाँ से हमने देखा कि चैपमैन ने 39 रन स्कोर किए। पाकिस्तान साइड पे देखा जाए तो फ़खर आज अगेन जो जिस तरह से उन्हें फ़खर पाकिस्तान कहा जाता है, उन्होंने प्रूव किया, पूरे वर्ल्ड कप का जो कहते हैं ना पांसा पलट कर रख दिया उन्होंने, क्योंकि पाकिस्तान के चांसेस जो हम देख रहे थे बहुत कम थे सेमीफाइनल में, लेकिन अब इम्कानात मज़ीद रोशन हो चुके हैं। फ़खर जमान आउटस्टैंडिंग इन्होंने परफॉर्मेंस, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस उन्होंने दी और 81 बॉल्स पर 126 रन्स का स्कोर उन्होंने खड़ा कर दिया और नॉट आउट रहे। उनके साथ थे बाबर, उनकी ज़बरदस्त पार्टनरशिप उनके साथ रही, 63 बॉल्स खेली और 66 रन उन्होंने स्कोर किए, नॉट आउट रहे। अब्दुल्ला आते ही आउट हो गए, अब 4 रन सिर्फ वो स्कोर कर सके। और उसके अलावा ये जनाब एक जो उसकी हमने देखा कि एक उसके विकेट के नुकसान पर पाकिस्तान ने ये मैच जीत लिया। इधर से अगर हम बॉलर्स की बात करें तो वसीम आज बहुत अच्छे प्रूव हुए पाकिस्तान के लिए, 3 विकेटें उन्होंने ली थी। दूसरा मैच वर्ल्ड कप का आज जो हुआ वो था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत गया। 286 का टारगेट था, लबोशन ने 71 स्कोर किए, फिर ग्रीन आते हैं 47, स्मिथ और उसके बाद आपके सामने हैं मौजूद स्टोइन्स। दूसरी जानिब इंग्लैंड का अगर हम देखें तो यहाँ पे स्टोक्स थे जिन्होंने 64 रन स्कोर किया, 64 रन करके वो आज नुमाया रहे। फिर मलान थे और अली हैं, उन्होंने 42 किया, मलान ने 50 स्कोर किया, वोक्स ने 32 स्कोर किया। तो जनाब ये थी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की समरी, आज मैच में क्या हुआ, किसने कितनी परफॉर्मेंस दी। अब पॉइंट्स टेबल की जो गेम है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो चुकी हुई है। इंडिया इस वक्त भी हाईएस्ट पे मौजूद है, 7 के 7 मैचेस जो उन्होंने खेले हैं वो जीता हुआ है, कोई मैच हारा नहीं है। सो इसलिए हम देख रहे हैं इंडिया की हाईएस्ट पॉइंट्स हैं, 14 पॉइंट्स के साथ इंडिया सबसे ऊपर मौजूद है। उसके बाद आता है साउथ अफ्रीका, 7 में से उन्होंने जनाब 6 मैचेस अपने जीते हैं और 1 लूज़ किया है, तो 12 पॉइंट्स बनते हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है जिन्होंने 7 में से 5 जीते हैं और 2 लूज़ किए हैं, तो उनके हैं 10 पॉइंट्स। फिर न्यूजीलैंड एंड देन पाकिस्तान। अब न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के पॉइंट्स सेम हैं क्योंकि 8 में से 4 न्यूजीलैंड और 8 में से 4 पाकिस्तान जीता है, लेकिन रन रेट जो है वो देखी जाए तो उसमें पाकिस्तान न्यूजीलैंड से नीचे आ रहा है, यानी 5वें नंबर पर आ रहा है, न्यूजीलैंड 4थे नंबर पर मौजूद है। अब न्यूजीलैंड का अगला जो मैच जनाब वही जिस तरह से हम बात कर रहे थे श्रीलंका के साथ वो मैच होगा और पाकिस्तान का अगला मैच है इंग्लैंड से, तो पाकिस्तान को बड़े मार्जिन से जीतना पड़ेगा अपनी रन रेट को बेहतर बनाने के लिए। और साथ ही साथ हमें ये नहीं भूलना कि अफ़गानिस्तान भी इस गेम में अभी मौजूद है, 7 में से 4 उन्होंने अपनी गेम्स जो हैं वो जीती हैं और 3 वो हारे हैं, तो अफ़गानिस्तान भी यहाँ पर मौजूद है 8 पॉइंट्स के साथ। इनके भी पॉइंट्स सेम है लेकिन रन रेट जो है पाकिस्तान की इस वक्त अफ़गानिस्तान से बेहतर भी है और साथ में उन्होंने मैचेस ज़्यादा खेले, तो अभी अफ़गानिस्तान का देखेंगे क्या सिचुएशन आगे जाकर बनती है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्रिकेट एनालिस्ट साजिद खान साहब से, और अब्बास शबीर हमारे साथ मौजूद है। मैं पहले अब्बास की तरफ चलूँगी और उनसे पूछूंगी कि अब जो अगर मगर का गेम है वो क्या रुख इख्तियार कर रहा है, तो अब्बास अभी क्या करना पड़ेगा पाकिस्तान को सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए, क्योंकि अफ़गानिस्तान भी इस दौड़ में शामिल है और देखा जाए तो न्यूजीलैंड भी है, लेकिन पाकिस्तान को अभी फ़िलहाल अपनी रन रेट को बेहतर करना पड़ेगा, किससे जीतना पड़ेगा, कौन सी टीम को हारना पड़ेगा, तो फिर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचेगा। जी अब्बास, चलें अब्बास से हम रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। साजिद खान साहब के पास मैं यही सवाल लेकर चलूँगी और उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। तो जनाब पाकिस्तान का जो अगला मैच है वो बड़ा क्रूशल मैच है और इंग्लैंड के अगेंस्ट होने वाला है। इंग्लैंड जो अभी हमने देखा कि वर्ल्ड कप में वो भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाया और उसके बाद हमने देखा कि आज जो उन्होंने मैच खेला टीम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, वो एक उनकी अच्छी काविश थी, जिसके बाद इंग्लैंड भी हमारे लिए एक मुश्किल हरीफ साबित हो सकता है अब सिचुएशन को देखते हुए। साजिद खान साहब, अब जो अगर मगर की एक गेम शुरू हुई है जिसमें हम देखते हैं कि भाई अब पाकिस्तान को अपनी रन रेट पे भी ध्यान देना है, फिर किसी और टीम को भी हारना पड़ेगा पाकिस्तान को आगे सेमीफाइनल में पहुंचाने के लिए, तो किस तरह से अब ये क्या रुख इख्तियार करी है ये गेम, क्या करना पड़ेगा पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जाने के लिए?
देखिए बहुत अच्छा है, आज का जो मैच जीते तो बहुत सी चीज़ें हमारे फेवर में आ गई हैं। बॉलिंग हम हमेशा से लैग करते हुए आ रहे थे, बॉलिंग हमारी उस तरह की कलर में नजर नहीं आ रही थी। फौरी तौर पे हमें अब शादाब की जगह ना उसको क्या है अबरार को इन करना पड़ेगा। एक तो एक बहुत अच्छा हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इंग्लैंड से हमारा आखिरी मैच खेला जाएगा और हमें वेट करना पड़ेगा यकीनी तौर पर। और पाकिस्तान के यकीनी तौर पर जिस तरह की आज की कारकर्दगी को देखते हुए बहुत होप हो गई है। यकीनी तौर पर जब अल्लाह ताला साथ हो, लोग प्लेयरों की मेहनत हो और ये कि लोगों की दुआ साथ हो, और जिस तरह की आपने जिस तरह तमाम पॉइंट टेबल बताए, जैसे इंडिया की बात करूँ, साउथ अफ्रीका की बात करूँ, न्यूजीलैंड की बात करूँ, ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ, अफगानिस्तान की बात करूँ, पाकिस्तान की बात करूँ, तो टूर्नामेंट साहब अफगानिस्तान से भी डर रहे हैं, जो साफ बात है हम जो क्योंकि उसका कुछ पता नहीं है। साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया, वो अफगानिस्तान की अगर बात करें तो उनकी बल्लेबाज इस वक्त अच्छी फॉर्म में है। देखिए आपने दो टेक्निकल बात हमेशा आप हमेशा बात करते हैं स्क्रिप्ट पिच जो है ना आईसी से कह बीसीसीआई पिच बनाता है। आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान जो मैच हुआ था पिच उन्होंने बनवाई थी अपने लिए। तो ये चीज को मद्देनजर रखने की जहनी तौर पर तैयार रहे, जहनी तौर पर माने कि पिच का बड़ा अहम रोल होगा। अफगानिस्तान के अगर थोड़ा सा भी टर्निंग विकेट हुआ तो उनके तीनों स्पिनर उड़ा के रख देंगे। और साउथ अफ्रीका को तो हर मुश्किल होगी। ऑस्ट्रेलिया जैम्पा के मगर एक मैच वो जीत सकती है अफगानिस्तान क्या साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया से। मगर बात सिंपल सी है, पॉइंट टेबल बहुत ओपन है। दो टीम के अलावा साउथ अफ्रीका और इंडिया के अलावा पाकिस्तान यकीनी तौर पर हम 5वें नंबर पर आ गए। हमें तो अपने माइंड सेट से जानना है, हमें यही तवक्को रखना है जो आखिरी मैच श्रीलंका और न्यूजीलैंड का है। और श्रीलंका जो एशियन 2096 वर्ल्ड कप जीती हुई है और उनकी टीम कुछ बैक फॉर्म में आ जाए, मैंडिस फॉर्म में आ जाए, जो फ्रंट से लीड कर ले, जो कप्तानी कर रहा है और जो उनकी कारकर्दगी बेहतर हो सकती है, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को थोड़ा सा भी एडवांटेज मिल जाता है तो पाकिस्तान यकीनी तौर पर सेमीफाइनल खेलेगा। और जो लोगों की भी ख्वाहिश है इंशाअल्लाह ताला इंडिया और पाकिस्तान का सेमीफाइनल हो, तो मुझे लगता है आगे जाके इंडिया पाकिस्तान का सेमीफाइनल होते हुए नजर आएगा। क्योंकि अभी तो बहुत दूर है, मगर ये चीज़ को क्योंकि हमने पहले जो मैच है अगला उसकी तैयारी करनी है, उसके लिए बेहतरीन तैयारी की हमें बहुत दिन मिल गए। उसमें बहुत हमने अपनी गलतियों पे काम करना है। जैसे हमने हमेशा बात की थी आमना इस प्लेटफॉर्म के तब होते वसीम जूनियर आगे गेन करता है, नया बॉल अच्छा करता है, पुराना बॉल अच्छा करता है, उसको गेन करना आता है। मगर हसन की बात की हमने, उसके हारिस की बात की, उन्होंने बैट बॉलिंग की। फिर हमारे स्पिनरों ने यकीन माने, आमना में एक बात और बताते रहूं, 1200 बाद जाके फकर ने छक्के मारे। कितने? 1200 बॉल खेलने के बाद। कर लिया एक ट्वीट जो शेयर किए इफ्तिखार साहब ने, जो हमारे चाचा क्रिकेट है, इफ्तिखार चाचा ने जो बहुत अच्छी ट्वीट की, क्योंकि आजकल मीम भी बना हुआ है, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। ये आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। फ़खर ज़मान की परफॉर्मेंस, उसका क्लिप शेयर किया गया है जिसमें उन्होंने 11 छक्के स्पेक्टेकुलर और इसके साथ साथ 8 चौके लगाए। आज की इनिंग्स में बेहतरीन इनिंग्स खेली और इसकी दाद जो है वो उनके साथी खिलाड़ी भी दे रहे हैं। उनको बैकअप करना बहुत ज़रूरी है। जब कोई अच्छा परफॉर्म करता है तो आपके जो साथी होते हैं, जिस तरह से उनको करना चाहिए, जैसे उनको अप्रिसिएशन उनकी जानिब से आनी चाहिए, वैसे ही इफ्तिखार अहमद ने अप्रिसिएशन दी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब्बास से मैं इस पर टेक लूँगी। अब्बास, वाकई वाव परफॉर्मेंस थी, नो डाउट। अगले मैच के लिए अगर देखा जाए तो कितनी स्पिरिट्स आई हैं पाकिस्तानी टीम की आज की जीत के बाद? देखिए, फ़खर ज़मान बड़ा प्लेयर है। कंसिस्टेंसी देखें आप, पिछले बांग्लादेश के मैच के अंदर भी वो आया नी इंजरी के बाद रिकवर होकर और उसने अच्छा परफॉर्म किया और आज उससे डबल अच्छी परफॉर्मेंस उसने दी है। इसका मतलब है कि वो बिल्कुल राइट डायरेक्शन के ऊपर है। वो पाकिस्तान टीम को जितवाने के लिए बिल्कुल पुरज़म है और अगर उसको मौका मिलेगा नेक्स्ट मैच में भी, अगर 130 रन का भी टारगेट से हमने जीत रहे हैं तो फ़खर ज़मान विल बी अ की प्लेयर। एक चीज मैं बीच में ऐड जरूर करूंगा। हमारे प्रोग्राम के शुरू में ज़का अशरफ साहब के नोटिफिकेशन के हवाले से जो हमने खबर ब्रेक की थी, उसमें मैंने अभी नोटिफिकेशन पढ़ा तो डे टू डे अफेयर, ये खबर है कि डे टू डे अफेयर उस पर लिखा हुआ है। यानी अब ज़का अशरफ साहब किसी को तब्दील नहीं कर सकते। मैनेजमेंट कमेटी जो टीम की परफॉर्मेंस है उसको उसने परखना है, नई टीम मैनेजमेंट अनाउंस करनी है, ग्रास रूट लेवल के ऊपर क्रिकेट शुरू करने का प्लान है, और भी चीजें बहुत सारी तब्दील करने वाली हैं। तो डे टू डे अफेयर्स में उनके हाथ दोबारा से बांध दिए गए, क्योंकि वो निगरान है ना, अगेन वो निगरान है उनकी, उसमें इस तरह हुकूमत, हाँ अगेन वो निगरान है, इस तरह वो नहीं काम कर सकेंगे। और हुकूमत को
जिस तरह नजम सेठी साहब को भी तो इख्तियारात देकर एक्सटेंशन दी गई थी। करेक्ट। इनके तो इसलिए ये साजिद भाई से भी इसके ऊपर बड़ी टेक लें, क्योंकि बड़ी अहम बात है कि ये मामला फिर एज इट इज ही रहना है। आप ये जो कोचेज आपके साथ फॉरेन कोचेज हैं और जो बोर्ड के अंदर अच्छी बेहतरी के लिए तब्दीलियां करनी है, वो ज़का अशरफ साहब नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल साजिद साहब, ये शबीर बिल्कुल एक बात ठीक कर रहे हैं। मुझे एक बात बताएं कि आगे जो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज आ रही है, जैसे उन्होंने जिक्र भी किया था कि आगे हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी सीरीज़ खेलनी है, न्यूजीलैंड के साथ भी खेलनी है, तो उसके लिए जो अब आज इस बड़े इवेंट में हमने जो गलतियां की वर्ल्ड कप में, जहां पर आज हमारी टीम खड़ी है, उसके पीछे ऑब्वियसली बहुत से लोग हैं जिन पे जो रिस्पॉन्सिबल हैं, तो उनकी जवाबदेही तो करनी होगी। और अगर वो जवाबदेही ज़कात और आप इख्तियारात उनसे ले लेते हैं, तो वो किस तरह से वो अकाउंटेबिलिटी कर सकेंगे फेयर तरीके से? तो इस पर मैं चाहूँगी कि आप अपना टेक दें। देखिए आमना यकीनी तौर पर अब्बास भाई ने जिस तरह कवर किया, उनके तो हाथ पाँव बांध दिए ना। हाथ पाँव बांधने का मतलब है जो पाकिस्तान के फॉरेन कोच ज़का साहब तो लेके नहीं आते, नजम सेठी लेके आए थे। उनकी कारकर्दगी आपके सामने, कितने उनको पैसे दे रहे हैं। बाबरी साहब को 25 लाख रुपए दे रहे। बाबरी साहब क्या काम कर रहे हैं? तो बात सिंपल सी है, ज़का साहब तो इस तरह के काम करने वाले है ही नहीं। और इस तरह का मतलब पाकिस्तान क्रिकेट में हेडॉग लगाने की तैयारी की जा रही है। और कल जिस तरह शाहिद आफरीदी के हवाले से बातचीत चल रही है, जिस तरह शाहिद आफरीदी साहब मिले हैं चीफ सेलेक्टर के लिए बने, शाहिद आफरीदी चीफ सेलेक्टर थे, एक अच्छी चॉइस है, पहले भी बने थे। मगर ये ज़का साहब को काम करने की इजाजत दी जाए। देखिए सबसे पहले चीफ सेलेक्टर आएंगे, फिर जो आपकी जो कोचिंग स्टाफ जो गया हुआ है उसकी कारकर्दगी, इसके बाद आपने देखा अब्बास भाई ने ये खबर ब्रेक की थी, उसके बाद तो उनका कॉन्टेक्ट ही नहीं हो, तो वैसे ही वो नहीं होंगे। वो तो उसके बाद ज़का साहब चाहेंगे किसी बिल्कुल ठीक बात है। ये तो आप पावर उस तरह से पावर्स का इस्तेमाल होने नहीं दे रहे। साजिद खान साहब साथ ही रहिएगा, एक बार फिर हम अपने नाज़रीन से ये खबर शेयर कर लें। सरकारी नोटिफिकेशन आ चुका है, ज़का अशरफ जो कि पीसीबी के चेयरमैन हैं, उनकी मुद्दत मुलाज़मत में तौसी कर दी गई है। और जिस तरह से हमारे रिपोर्टर अब्बास शबीर भी बता रहे हैं कि डे टू डे अफेयर्स को देखेंगे, यानी एक केयर टेकर जिस तरह से कहा जाता है कि उस तरह से ये काम करेंगे। वफाकी हुकूमत की जानिब से तौसी की गई है उनकी मुद्दत मुलाज़मत में। और इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे जाहिद फारूक, हमारे रिपोर्टर हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। जाहिद, ये बताइएगा, सरकारी नोटिफिकेशन सामने आ चुका है इस खबर से मुतालिक? जी बिल्कुल, सरकारी नोटिफिकेशन सामने आ चुका है और सबसे पहले मैंने ये खबर जो नोटिफिकेशन है वो जारी की है, उनसे हासिल किया और सबसे पहले बोलने इसको चलाया। इस हवाले से ये कंट्राडिक्शन जो है पीसीबी के हवाले से वो काफी है, क्योंकि 2 दिन से ये खबर चल रही थी कि 3 माह की तोसी जो ज़का अशरफ है वो सबको यही कह रहे थे कि मुझे 3 की तोसी मिल गया, लेकिन नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था। अब जब से नोटिफिकेशन जारी हुआ तो पीसीबी के अंदर से प्रेस रिलीज जारी की गई कि हमें तोसी, अब उन्होंने तरदीद की पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी की तोसी के हवाले से। तो इसकी जरूरत क्या थी जो पीसीबी की जानिब से जो एक एलामिया आया था? देखिए, पीसीबी समझ नहीं आ रही कि अंदरूनी इख्तलाफात हैं इनके और जो मामला इनके चल रहे हैं वो आज खुलकर सामने आए हैं। हम नोटिफिकेशन दे रहे हैं और जैसे ही हमने नोटिफिकेशन दिया, साथ ही पीसीबी की रिलीज भी सामने आ गई है कि इस हवाले से खबरों की उन्होंने कहा कि तरदीद करते हैं। और मतलब इस फैसले से पीसीबी ऑन बोर्ड नहीं थी इस फैसले पर? देखो जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मैनेजमेंट कमेटी के, वो खबरें चलवा रहे हैं कि मुझे तस्लीम मिल गई है, लेकिन के जो मीडिया डिपार्टमेंट है वो कह रहा है कि मुझे तस्लीम नहीं मिली। हालांकि सबको इल्म था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मैनेजमेंट कमेटी के अभी जो चेयरमैन है वो काफी तगो कर रहे थे और उनकी कोशिश थी और उनके नोटिफिकेशन में ये लिख दिया गया है कि अब 3 माह की तस्लीम नहीं होगी और वो बड़ी अपॉइंटमेंट नहीं कर सकेंगे। जैसे आपके सामने चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी का भी बात होनी है। इसके अलावा बोर्ड ऑफ गवर्नर के हवाले से उन्होंने कहा गया है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर और साथ साथ जो इलेक्शन है चेयरमैन पीसीबी के, उनकी तरफ वो तवज्जो देंगे। डे टू डे जो वो अमूर है वो निपटाएंगे। इस हवाले से नोटिफिकेशन में वाज़ेह तौर पर लिखा गया है। और जो उनकी पहले पावर थी, जिस तरह वो पावर्स यूज कर रहे थे एज ए चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी, उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि वो सिर्फ डे टू डे जो है वो करेंगे, कि बड़ी अपॉइंटमेंट भी वो जो है ज़का अशरफ वो नहीं कर सकेंगे। बोर्ड ऑफ गवर्नर की तरफ उनकी तवज्जो दिलाई दी गई है कि एज अर्ली एज पॉसिबल जो है
वो बोर्ड ऑफ गवर्नर, और उसके बाद जो इलेक्शन है पीसीबी के चेयरमैन के वो करवाएंगे। इस हवाले से उनको बाउंड किया गया है। ठीक है, उनकी क़यादत में इलेक्शंस होंगे। अब्बास शबीर से इस पे टेक लेते हैं। अब्बास, ये तो अगेन वही बात आ जाती है कि फिर तो 3 मंथ्स इट्स अ सफिशिएंट टाइम जिसमें बहुत सारी चेंजेस की जा सकती थी। टीम की जो ख़राब कारकर्दगी क्यों रही, इस पे आप जो जहाँ पे चेंजेस लेकर आने की ज़रूरत थी वो चेंजेस उनके हाथ में थी, लेकिन अब जिस तरह से उनको एक बाउंड कर दिया गया है, ये तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो जाएगी हमारे लिए आगे चल के। देखें, पीएम ऑफिस को ये सोचना होगा, और मेरा ख्याल है इस पर बातचीत होगी आइंदा 1-2 दिनों में, क्योंकि अब जो एक्सटेंशन मिली है, नजम सेठी साहब को भी जिस तर्ज की एक्सटेंशन मिली थी, ज़का साहब को भी उसी तर्ज की एक्सटेंशन अगर दी है तो पूरे इख्तियारात देने चाहिए थे। बहुत सारी चेंजिंग करनी है, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप में जो टीम की कारकर्दगी है, ये तो अभी आप पहले मैचेस के अंदर जो कारकर्दगी है उस पर एक क्वेश्चन मार्क है। राइट। आपने नई सिलेक्शन कमेटी बनानी है, आपने बोर्ड के अंदर बहुत सारे ऑफिशियल्स को, इंटरनेशनल क्रिकेट को ठीक करना है, और बहुत सारे मामलात हैं, राइट्स के मामलात हैं जो अभी राइट्स की फरोख्त है। तो देयर आर लॉट ऑफ, ये क्रिकेट के अलावा भी बहुत सारे इश्यूज हैं क्रिकेट बोर्ड में जिनको हाईलाइट कर लिया गया है। लेकिन अब ये जो डे टू डे अफेयर्स वाला मामला है, इससे मैंने आपको बताया कि हाथ बांध दिए गए। तो अब डेफिनेटली अगर आपको क्रिकेट को ठीक करना है तो आपको जिसे भी चेयरमैन बनाना है 3 महीने के लिए अगर आपने इनको नोटिफाई किया है तो मुकम्मल इख्तियारात देने होंगे। पीएसएल भी इन्होंने शुरू किया था। अगर 2012 में इनके आप टेन्योर को निकाल के देख लें तो गुज़िश्ता 15 सालों में सबसे अच्छा टेन्योर था। मैं एज अ एनालिस्ट बात करूं, ऑन पेपर्स आपको मैं बता सकता हूं, इसके ऊपर मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर कर सकता हूं कि कौन कौन सी बेहतर चीजें इनके वक्त में हुई। उस वक्त भी अदालतों में चले गए नजम सेठी साहब, उस वक्त भी नजम सेठी साहब ने इनसे पीसीबी लिया। फिर रमीज राजा को भी आपने देखे, नजम सेठी साहब ने रातों रात किस तरीके से निकाला, ऑफिस से सामान नहीं उठाने दिया। तो अब दोबारा से जब इनको मौका मिला है तो हमें टाइम देना चाहिए भाई। यहाँ तो साफ सी बात है कि कुछ तो छोड़ दें जहाँ पर सियासत आपकी ना घुसाई जाए। हर जगह पे हम देख रहे हैं कि पॉलिटिक्स हर जगह पे इन हो जाती है। साजिद खान साहब, यहाँ पर भी यही इन्फ्लुएंस कर रही है। हमारे जो पॉलिटिकल फैसले हैं वो यहाँ पर भी हमें दिखाई दे रहे हैं। इससे तो आप एक क्रिकेट जैसे खेल जो पाकिस्तान जिसके बहुत ही बड़े शायकीन हैं, शौकीन है देखने के, हमारी जो नेशनल गेम है हॉकी, उसका तो किसी को पता ही नहीं है, उस पर तो आपने इन्वेस्ट नहीं किया। जिस पे किया उसको तो चलने दें, यहाँ तो आप पॉलिटिक्स असाइड कर दें। खुदा ना खासा अगर मैच हार जाते तो क्या हेड आउट लग जाती? आप मुझे ये पहले बताएं, अगर खुदा ना खासा अगर मैच हार जाते या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हेड आउट लग जाती, इससे तो हेड आउट लगा दे। अगर चौधरी ज़का साहब को जो काम करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, उनके हाथ पाँव बांध दिए जा रहे हैं, तो देखें अब्बास भाई ने बड़ी प्यारी पाकिस्तान सुपर लीग भी कराना, फ्रेंचाइज से बात करना है बहुत ही। आप पाकिस्तान सुपर लीग हमारे मुल्क में होना है, इलेक्शन हमारे मुल्क में होना है, और पाकिस्तान के साथ ओवरसीज प्लेयर ने आके यहाँ खेलना है, तमाम चीज़ें होती हैं, और बोर्डिंग लॉजिंग है, फिर तमाम टीवी राइट्स के हवाले से बात की जाती है। फिर पाकिस्तान क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया जाना, पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत सी नए लोगों को लेके आना, कोई चीज अगर वो नहीं रख सकते, राइट जो जॉब नहीं देते तो फायदा क्या है क्रिकेट बोर्ड में काम करने का? सिर्फ सुबह 9 to 5 जॉब करने वाले नहीं। बहुत सिंपल सी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए। जो लोग अगेंस्ट लॉ भी काम कर रहे थे, मैं शुरू में एक बात कही थी, 120 दिन का टाइम दिया गया था इलेक्शन के हवाले से। इस कमेटी में एक साहब जो उनके साथ आजकल नहीं है, वो नजम सेठी के साथ भी थे, वो बड़ा उनका एक्सपीरियंस भी है, उनका इस ओहदे का एक्सपीरियंस भी रहा। या तो एक्सपीरियंस ना रहा हो, अब्बास जिस तरह से बात करें कि अगर उनके निकाल के रिकॉर्ड देखा जाए तो बहुत से बेहतरीन फैसले हैं जो उन्होंने किए हैं इसके लिए। तो उस चीज़ को समझते हुए आई गेस अगर आपने पावर सौंपनी थी तो मेरा ओपिनियन ये है कि फिर आप सॉरी टू से 14 साल के बाद इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट बहाल करवाई थी। यही बोलना चाह रहा था मैं। अब्बास भाई, आपने मेरी जबान मुंह के अल्फाज ले लिए, मैं ये बात बोलने वाला था, बोले आप। ये कोई छोटा काम नहीं था, ये बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक काम था जो ज़का साहब ने किया था। और अभी भी बैकग्राउंड के अंदर आपको अभी शायद थोड़े दिनों बाद चीजें डिस्क्लोज होंगी। बैकग्राउंड के अंदर इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट की बातें भी चल रही हैं। ये जो मुलाकातें इन्होंने की है, जिस पर बहुत सारे लोगों ने तनकीद की है कि पिक्चर्स आउट नहीं की, वीडियोस नहीं बताई, जो बात बंद कमरे के अंदर होती है, बड़े खुशगवार माहौल के अंदर होती है, और बहुत सारी बातें हुई हैं इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। तो जब तक आप इनको फ्री हैंड नहीं देंगे,
आप कुछ भी नहीं कर सकते, वरना ये तो टीम की परफॉर्मेंस और उसके बाद जो अकाउंटेबिलिटी है वो एज इट इज रह जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। ये इसी तरह चलता रहेगा, लोग 3 महीने का इंतजार करेंगे और 3 महीने बाद उनको पता है कि कोई और आ जाना है, तो इसी तरह ये डगर के ऊपर काम चलता रहेगा। आपने अपने एक्स टेक्स क्रिकेटर्स को इंडक्ट करना है। ज़का साहब ने ये जिस दिन शिकस्त हुई उस दिन नदीम खान को कोऑर्डिनेटर बनाया, मोहम्मद यूसुफ, तो ये अभी क्या नजम सेठी साहब आना चाह रहे हैं? ये सारा आप समझते हैं, आपका एनालिसिस ये है कि उनके लिए ये पूरा मैदान बनाया जा रहा है? जी साजिद खान साहब, मैं बताऊं बिल्कुल 200% आपने आपकी बात को मैं सेकंड करूंगा। नजम सेठी की जो खामोशी से काम कर रहे हैं, जो चिड़िया है बहुत खामोशी से काम कर रही है, तो मेरे अपने जराए बताते हैं वो यकीनी तौर पर तैयारी कर रहे हैं। मगर बात ये, जब 3 महीने की इनको इजाजत दे दी गई तो काम करने दी जाए। अगर ये काम करने की इनको इजाजत नहीं दी जाएगी, उससे अच्छा क्रिकेट बोर्ड में हेडॉक लगा दें। हेडॉक लगाने की भी तैयारी की गई है क्या? ये मतलब मेरे अपने जराए तो ये बता रहे, इसका मतलब हेडॉक लगने चाहिए। अगर किसी भी चेयरमैन साहब को, अगर किसी चीफ सेलेक्टर की बात करूं, क्या टीम की जो कारकर्दगी है, चले आज तो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत गए, हम सेमीफाइनल भी खेल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, अगर अल्लाह कौम की दुआओं की टीम की कारकर्दगी हो। उसके बाद देखें, जब टीम अच्छा करती है तो सारी चीजें छुप जाती हैं। जो टाइमिंग देखें, टाइमिंग ये थी, अगर हम मैच हार जाते तो क्या ये पाकिस्तान क्रिकेट में हेडॉक लगती? क्या ज़का साहब को अगर आकर रखा है तो जिस तरह वो काम पहले भी कर रहे थे ना, जो डिसीजन लिया 10 लाख रुपए भी फकर को इनाउंस किए, क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम कर रहे थे। बात सिंपल सी है, हम किसी लॉबी के तहत काम नहीं कर रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म पे हक और सच की बात का मौका दिया गया, क्रिकेट की बका के लिए बात कर रहे हैं, क्रिकेट में क्या हो रहा है। जिस तरह हॉकी तबाह हो गई, स्क्वॉश तबाह हो गई, फुटबॉल तबाह हो गई, पाकिस्तान के क्रिकेटर मुल्क खोल के चढ़ गए, डिपार्टमेंट बंद हो गए। तो बात सिंपल सी है, एक ही तो खेल बचा जिसमें सारी कौम जो तवक्को लगा के महंगाई ने बेड़ा गर्क कर दिया, लोग परेशान हो गए। मगर सारी चीजों को भुला कर सिर्फ एक पाकिस्तान का खेल देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, थोड़ा खुशी का लुमा बांटते हैं, तो इस चीज से भी लोग महरूम कर देंगे। सर आप खुशी तो देखें, मैं आज देख रही हूँ अब्बास नाखुशगवार खबरें सुनकर भी आज बड़े मुस्कुराता और उनका खुशगवार चेहरा हमें दिखाई दे रहा है। ऑब्वियस सी बात है, हम सबके चेहरों पे आज स्माइल है और उसकी रीज़न यही है कि पाकिस्तान जिस तरीके से आज मैच जीता है, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है, तो पाकिस्तान की जो अवाम है उनकी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं क्रिकेट के साथ। और अगर क्रिकेट के ये हम देखेंगे तबाहाली की जानिब लेकर जाएंगे तो फिर ऑब्वियस सी बात है मायूसी अपनी जगह पर फिर तो बिल्कुल ठीक होगी। अच्छा अब्बास, ये अब जो हमारी नेक्स्ट गेम है उसके लिए जैसे आज हमने बात की कि भाई इसमें वसीम जूनियर थे, लेकिन अबरार को भी मैच में होना चाहिए था, कुछ सोचा जा रहा है इस हवाले से? या सेम लेके चलेंगे? था कि इब्रार को इस मैच के अंदर भी मौका दिया जाएगा और उसको मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन अब टीम जो है वो बिल्कुल राइट डायरेक्शन पर है, विनिंग ट्रैक के ऊपर है। एक आधी चेंजिंग जरूर होगी अगले मैच में, मुमकिन है कि इब्रार को मौका दिया जाए, क्योंकि अब हमने जो भी मैच जीतना है इंग्लैंड से, वो अब मैचेस और रह गए और उसके बाद हमें उसका कैलकुलेशन पता चलेगी कि कितने स्कोर से हमने जीतना है। उस हिसाब से टीम मैनेजमेंट फैसला करेगी कि किसको खिलाना है। लेकिन जो परफॉर्मेंस है हमारी टीम की इस वक्त वो बिल्कुल आउट क्लास है। हमें टीम को मुकम्मल बैकअप करना चाहिए। मैं पहले दिन से बात कर रहा हूँ कि हमारी अपनी टीम है, हमें गलतियों के ऊपर इनका बिल्कुल अभी हमें आई गेस इतनी वो बिल्कुल सही। मैं कंक्लूड करूंगी इसको क्योंकि अब हमारी ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो चुका है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस वक्त हमारी जो टीम आज जिस तरह से हमने देखा परफेक्ट एक फॉर्म में हमें दिखाई दी, और जो इक्का दुख हमारे सामने आ जाएंगी जैसे इंग्लैंड का मैच करीब आएगा। तो जनाब इसके साथ ही आज की ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अब्बास शबीर, साजिद खान साहब का मैं शुक्रिया अदा करूंगी। कल इंशाल्लाह खेल का जुनून के साथ रात 11 बजे आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।